देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की बैठक में विचार विमर्श किया गया। दिल्ली में आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक शामिल है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर कहा कि जो मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए वे जनता विरोधी और गैर जिम्मेदार है। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब जो सीएम नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहाँ तक नहीं ला रहे हैं। मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? आज की बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। इनमें 2047 तक विकसित भारत, MSME पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अनुपालन का बोझ कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति शामिल है। संसद भवन के उद्घाटन पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए विवाद में घिर गए हैं। उनके खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में शिकायत की गई है। केजरीवाल और खड़गे समेत कुछ अन्य नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने के आरोप में इनके खिलाफ नई दिल्ली जिला स्थित कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी गई है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि राजनैतिक फायदे के लिए केजरीवाल और खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के आयोजन पर बात करते हुए ऐसे बयान दे दिए जिसने 2 समुदाय समूहों के खिलाफ दुश्मनी पैदा होने और भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा होने का खतरा है। विश्व फलक पर चीन का दबदबा रोकने के लिए अमेरिका अब भारत की सहायता ले सकता है। अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। ताइवान में चीन की दबंगाई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका अब भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। नाटो प्लस में अभी 5 देश है। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत इसका 6ठा सदस्य बन जाएगा। कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ स्क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। स्क्वाड 4 देशों की सहयोगी संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका को G7 के देशों के साथ भी सहयोग को और मजबूत करना होगा। जनवरी में गठित कमेटी ने ताइवान पर अपनी पहली रिपोर्ट और सिफारिशें जारी की है। कमेटी की सिफारिशों की टाइमिंग अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 जून से अमेरिका की यात्रा प्रस्तावित है। नाटो प्लस देशों को अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मिलती है। नाटो प्लस में आने से भारत को भी चुनिंदा देशों के जैसे बेहतर अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। फिलहाल अमेरिका भारत में कोई डिफेंस समझौता या डील नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अहम डिफेंस पार्टनर MDP का दर्जा दिया हुआ है। इससे भारत को संवेदनशील तकनीक का निर्यात हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में लोन देने के बहाने लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के साथ साथ लोन देने के बहाने धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। वडोदरा के दंतेश्वर निवासी घर काम करती महिलाओं के साथ इंडिया लैंड फाइनेंस बैंक के एजेंट अंकित परमार द्वारा 3000 रुपये सर्विस चार्ज लेकर 5 लाख की लोन देने के लिए भरमाया। कुछ लोगों को महिलाओं को लोन देकर विश्वास में लिया गया। अंकित परमार यहाँ जॉब करता था, वो भी मूर्ख बन गया है। पैसे इकट्ठे होने के बाद इंडिया बुल्स बिल्डिंग की ऑफिस पर ताले पड़ गए। रजनी ढाकेजा नाम के शख्स ने सूरत में पिरामल फाइनेंस बैंक बनाकर एजेंट को विश्वास में लिया और फाइनेंस कंपनी का नाम बदलकर इंडिया लैंड फाइनेंस कर दिया और लाखों की धोखाधड़ी की है।
અમારે ત્યાં ઇન્ડિયન લેન્ડ્સ તરીકે એક વર્ષાબેન સક્સેના છે, એમને અમને એવું કીધું કે 5 લાખની લોન અપાઈશું તમને, એના પહેલાં અમને 3000 જીએસટી કમિશન આપવું પડશે. એ રીતે અમે લોકો બધા બેરીએ 3-3 હજાર રૂપિયા આપ્યા. અમારા દંતેશ્વર કુલ વિસ્તારના 230 વ્યક્તિએ ફોર્મ ભર્યા. આજે 5 મહિના થઈ ગયા છે. અમે બી 3000 રૂપિયા ભર્યા છે અને અમે પૈસા માંગવાની આવીએ છીએ તો અમને પાણીગઢ પોલીસ સ્ટેશનની ધમકી બતાડવામાં આવે છે. અત્યારે અમે બધી લેડીઝો ભેગી થઈને ડોક્યુમેન્ટ અમે જે કાગળ અમને મળ્યું છે એની મેં અમે જોયું તો ત્યાં અમને બધાના નંબર અમને એક જ દેખાવામાં આવ્યા. એ કારણે ફ્રોડ કર્યું છે મતલબમાં, એટલે અમે દેખ્યું બધાએ તો પછી અમે આ વાત કરી તો અમે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં જણાયું. ઇન્ડિયા લેન્સ કંપનીમાં એક ઓફિસ હતી, ત્યાં હું કામ કરતો હતો. ઇન્ડિયા લેન્સ ના ડોક્યુમેન્ટ્સ એવું નહોતું આપ્યું. જ્યારે હું પિરામલ ફાઇનાન્સમાં હતો ને ત્યારે એમને મને લોન કરતો હતો ત્યારે લોન બધી થઈ ગઈ હતી, પણ અત્યારે જે લોન કરાવી છે એ કોઈની લોન થઈ નથી. પહેલાં જે લોન કરાવી હતી એ આ વ્યક્તિ થ્રુ જ હું એ કરાવી હતી. કંપની બીજી હતી. પહેલાં પિરામલ ફાઇનાન્સમાં મને એમને મતલબ કરી આપ્યું કે હા ચાલ મને વિશ્વાસ બેસાડવા કે હું લોન થઈ જશે, પણ પછી લોન થયું નથી. જે મુખ્ય આરોપી છે હાલમાં તે વકીલને લઈને અહીંયા ગાડી હાજર થયો છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે ચોરી કરે છે અને સાવકાર બની અને ફરીથી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતો હોય છે. એટલે વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનરશ્રીને અમારી ખાસ અપીલ છે કે આવા આરોપીઓને કોઈપણ જાત રીતે છાવરવા ના જોઈએ અને આવા આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ. वीएमसी ने वाघोडिया रोड पर साइकिल चालकों के लिए साइकिल ट्रैक बनाया था. फिलहाल ये साइकिल ट्रैक पार्किंग और लारी वालों के दुकानों में तब्दील हो गया है. वीएमसी द्वारा वाघोडिया रोड पर साइकिल चालकों के लिए साइकिल ट्रैक बनाया गया था, जिसका मुहूर्त स्थायी समिति अध्यक्ष हितेंद्र पटेल ने किया था. लेकिन फिलहाल ये ट्रैक पार्किंग और लारी गल्लों की दुकानों में तब्दील हो गया है. साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाना चालकों के लिए मुश्किल हो गया है और संबंधित अधिकारी इस ओर से बेखबर है. अरे साइकिल पर रास्ते में बहुत ये है ना, वाहन खड़ा रहता है सब और धंधा वाला खड़ा रहता है, तो अंदर रोड पे ही चलाना पड़ेगा ना हमको. तो एक्शन लेना पड़ेगा उसके सामने. वो धंधा वाले वो दबाण किया जिसने रोड पे अंदर, उसको हटाना चाहिए.